हरिओम भक्तों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहें। तो आज मैं आपको एक अनुरागिनी यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये यक्षिणी एक बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली यक्षिणियों में से एक यक्षिणी है। इसकी साधना आम आदमी कोई भी कर सकता है। कोई साधक चाहे कैसा भी हो, इसकी साधना वो कर सकता है। इसके लिए आपको कहीं अन्य स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। साधना आप अपने कहीं एकांत स्थान में हो या एकांत कक्ष हो, उसमें आप इसकी साधना बैठा सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका मंत्र सुना देता हूँ। बिल्कुल छोटा मंत्र है जो बड़ी आसानी से आप इसे कंठा से याद कर सकते हो। ओम नमो अनुरागिनी यक्षिणी नमः हनी हनी पची पची फट स्वाहा। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ मैं। ओम नमो अनुरागिनी यक्षिणी नमः हनी हनी पची पची फट स्वाहा। इसकी साधना अब कैसे बिठानी है, कैसे करनी है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो आप एकांत स्थान पे इनका एक चौकी लगा लीजिए, लाल कपड़ा लगाकर उस पे एक फूलों की माला रखकर एक तिल के तेल का दीपक आप जलाकर, या तो सुबह शाम दीपक जला सकते हो, अर्थात आप इसका अखंड ज्योत भी इसका तिल के तेल का आप जला सकते हो। इसकी साधना अमावस से अमावस तक करनी होगी और ये साधना आपको हर रोज़ एक माला प्रतिदिन रात के समय 9 बजे के बाद में आपको इसकी करनी होगी। माला की जगह पे आप कोई कंकर वगैरह भी इस पे आप ले सकते हो। अब मैं आपको इसका स्वरूप बताता हूँ। यह लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए, मुख में पान खाए, नाक में नथ झलकती हुई, लंबी भुजाएं, लंबे पैरे, चौड़े नाखून, पैर नाटे, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में नरमुंड माला लिए यह साधक को दर्शन देती है। जब साधक को दर्शन देती है तो साधक को ऐसा लगता है कि ये उस पर चढ़ी आ रही है, उस पर यानी कि चढ़ जाएगी। तो उस समय साधक किसी प्रकार का भयभीत ना करें और अपने को संभाल कर यह साधना जारी रखे। तो यह साधक के सिद्ध होकर उसके वश में हो जाती है और उसके वो काम करने लग जाती है। लेकिन अगर साधक घबरा गया तो वह उसे पागल भी कर सकती है। तो पहले मेरा नाम सुनिए। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनफूर राम। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले की तहसील गड़साना में पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हमारे पास आने के लिए आपको राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर व श्री गंगानगर। यहाँ की दूरी आपको लगभग 130 किलोमीटर पर है। वहाँ से आपको सरकारी बस द्वारा आना होता है। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार को बैठते हैं और हमारे आश्रम में जो काम हम करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे आश्रम पर जैसे किसी को किसी प्रकार का बीमारी है, जैसे कैंसर है, लकवा है, शुगर है, अस्थमा रोग यानी कि सांस का तकलीफ़ है, या किसी का नाड़ी ब्लॉक हो, नस ब्लॉक हो चुका है, या घुटनों का दर्द है, या जिनके शरीर पर सफ़ेद दाग है जिसे फूल बीमारी बोलते हैं, या शरीर पर किसी प्रकार के किसी मस्से हैं काले, या किसी माता बहन के पर्दे का बीमारी है, या उनका गर्भ गिर जाता है, या उनके अधिक ब्लीडिंग चलती है, तो उनका इलाज हम यहाँ पे करते हैं। और किसी के किसी प्रकार का कोई भी भूत बाधा लगा हो, कितना भी पुराना लगा हो और वो नहीं हट रहा हो, तो उसका भी हम यहाँ पे इलाज करते हैं। हम अपने आश्रम पर दवाई यहाँ पे निःशुल्क बना के देते हैं। और किसी को भूत बाधा का है, या शादी का है, या किसी का पत्नी चला गया है, या अन्य कोई शत्रु से परेशान है, तो उसके लिए उसको थोड़ा पूजा पाठ का सामान लाना होता है, उसमें उसका सारा काम किया जाता है। खुद के शरीर पर अगर किसी के किसी प्रकार का कोई जानकारी लेना है, बीमारी का है, भूत बाधा का है, या अपने देवी देवताओं का है, या कोई अन्य कारोबार में व्यापार का जानकारी लेना है, उसके लिए हम चौकी लगाते हैं। जो चौकी सुबह शाम हमारे लगती है। चौकी का सामान
अगले को लाना होता है। हम चौकी लगा के धोने पे बैठ कर उसको जो भी उसका जो पूछता है उसको हम उसके बता देते हैं और वो उसी रास्ते पे चलता है तो उसका भला हो जाता है। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसका कुछ नहीं होता। तो हमारा तो निवेदन है कि आप ये साधना जो करें तो वो गुरु की सानिध्यों में ही करें, अर्थात आपको किसी प्रकार का हानि नुकसान हो सकता है जिसके जिम्मेवार आप स्वयं खुद ही होंगे। अब इसकी साधना का अमावस से अमावस शुरू करके लास्ट अमावस के दिन आपको इसका हवन करना है 3 माला का, जिसमें आपको गुग्गल, लुबान, लौंग, स्वारा, कपूर, इत्र ये सभी चीज़ें मिलाकर कूट पीस कर इसका आप लास्ट अमावस के दिन इसका हवन कर लें। वह यक्षिणी को भोग प्रसाद में मीठे का प्रसाद, फूलों की माला, लाल वस्त्र व उसे श्रृंगार देकर उससे आशीर्वाद ले लें तो ये आपके सदैव ही सिद्ध हो जाएगी और आपके साथ सारी उम्र आपके साथ रहेगी और आपको बिन बोले ही आपको ये धनवान बना देगी और आपके सारे जितने काम है वो ये करेगी। तो प्यारे भक्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइबर करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।